सिर्फ बीजेपी बल्कि यहाँ पर जेडीयू के लिए भी ईमानदार की छवि तो नीतीश कुमार की रही है, जिसके बल पर वो अब तक 20 साल से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। और ये वहीं परिमल जी, तो वहीं जेडीयू, वहीं नीतीश कुमार है ना, जिन्होंने सिर्फ आरोप लगने मात्र से ही अपने 6 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया था। तो फिर अब क्यों चुप हैं भाई? पहले तो 200 करोड़ की संपत्ति, और आगे अब जवाब नहीं देंगे, मानहानि का मुकदमा वापस नहीं लेंगे, तो अब और 500 करोड़ का खुलासा करने की बात करें प्रशांत किशोर। पूजा जी, आप सही बोल रहे हैं कि वही जेडीयू है, वही नीतीश कुमार है और वही पेट्रोल सिद्धांत जीरो टॉलरेंस पर। और आदरणीय नीतीश कुमार अपने राजनीतिक सुचिता के लिए जाने जाते हैं वैश्विक स्तर पर। आप न जेडीयू पर न सरकार के क्रेडिबिलिटी में प्रश्न उठा सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअली जो जन स्वराज की जो संस्थापक हैं, जो तथाकथित लीडर जो बनने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिकली वह व्यक्ति मेंटली बैंकरप्ट है। देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जैसे अशोक चौधरी जी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अशोक चौधरी जी का समर्थन नहीं कर रहा। आप समझिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्येक कार्यकर्ता में वही भावना है जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के की भावना, मूल भावना है जीरो टॉलरेंस के करप्शन इन कम्युनिटी। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे वो हमारे मंत्री हो, चाहे हमारी विधायक हो। क्या कार्रवाई की गई परिमल जी? क्या कार्रवाई की गई अशोक चौधरी के खिलाफ? दोनों आप भी उसी तरह की भाषा और ऋषिकेश जी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। अभी गोपाल नहीं, सुनिए ना, अरे मुझे बोलने दीजिए। आप जीरो टॉलरेंस नीति, अभी ऋषिकेश जी, ओवर करप्शन भी तो उनकी रही है ना। मैंने तो सबसे पहले यही मेंशन किया, सिर्फ आरोप लगने भर से ही आपने 6 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया था। अब इस बार क्यों नहीं ले पा रहे हैं भाई? मैं ये कहता हूं कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति जो मेंटली बैंकरप्ट व्यक्ति है, वो यह स्टेटमेंट देता है कि अभी अशोक चौधरी जी माफी मांगे, मैं अभियोग लगाना बंद कर दूंगा। अरे ऐसे राजनीतिक चूहा बिल्ली का खेल होता है क्या? एक विहित प्रक्रिया है। यदि इफ यू आर सीरियस यू शुड अप्रोच द कोर्ट। लालू प्रसाद यादव जो जेल में गए, उसके लिए पीआईएल ये फाइल किया गया था ना। भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक जो फैक्टर है, आप प्लेंटिफ की भूमिका निभाए, आप केस करते हैं। आपके सबसे करीबी मंत्री नहीं नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं ना अशोक चौधरी, सबसे करीबी मंत्री कहे जाते हैं ना। अरे भाई, उन पर आरोप भ्रष्टाचार का लग रहा है। वो भी वो पार्टी ना जो भ्रष्टाचार के प्रति किस तरह से उसकी नीति रही है भाई। देखिए, एक्चुअली नीतीश कुमार के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वो करोड़ों समर्पित कार्य करता है, कोई व्यक्ति नहीं। हाँ। आप समझिए, हमारे पार्टी में नीतीश कुमार की विचारधारा चलती है, और जो विचारधारा जो सामाजिक न्याय और विकास की विचारधारा है, दूसरा कोई न राइट है न लेफ्ट है। एक बयान नीतीश कुमार का नहीं इस मामले को लेकर। अरे तो अब बतलाइए कि इस तरह के मेंटली बैंकरप्ट व्यक्ति यदि यह बोले कि मैं हमसे माफी मांग ले, अरे व्यक्तिगत राजनीति व्यक्तिगत एस्पेक्ट नहीं होते हैं, उससे बहुत ऊपर होते हैं। आपके पास यदि एविडेंस है तो साबित कर देना, तो साबित करके जवाब दे। भाई, जो आरोप लगाए गए हैं साबित करें। और प्रशांत किशोर तो रुक नहीं रहे, वो तो 200 करोड़ के बाद 500 करोड़ के और खुलासे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, अरे मैं किसी भी स्थिति में अशोक चौधरी जी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, और जनता दल यूनाइटेड का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह के आरोप का। तो कार्रवाई क्या की परिमल जी? कार्रवाई क्या की, ये बता दीजिए। जब आप एविडेंस दें, आप बोलते हैं कि मैं एविडेंस दूंगा, आप देते नहीं है। आप बोलते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 में जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जबकि 22 में ही हो गई, 2022 में। अरे इस तरह के पागल और दिवालिया राजनीतिक व्यक्ति है जो राजनीति में आते हैं, उनके आरोपों से बचे। लेकिन एक बात पूरा जी, अभी ऋषिकेश जी उस स्थान पर स्टेटमेंट दे रहे थे जहां गोपाल खोमटे की हत्या हुई थी। इनकी यह भी भूमिका होनी चाहिए कि जो फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का जो भवन है, जिसमें तेजस्वी जी जाके रहते हैं, महुआ बाग में जो बन रहा है, 46 जो 1 एकड़ जमीन है, उस सभी प्लॉट पर जाके दिखलाए व्यक्ति को। और आप समझिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पहले भी मेंटेन थी, आज भी मेंटेन है। और तो आए ना भाई, जनता के सामने जवाब दे। जिस तरह से पीके भरी जनसभा या पब्लिक डोमेन में आके जो सवाल पूछ रहे हैं, आप ही के मंत्रियों को सवालों के घेरे में खड़ा करें।